स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लाने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम कोई बात करता है, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल पैलेस्टाइन में जो जेनोसाइड चल रहा है, वहां पर जो बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है, सिर्फ लोगों को नहीं, जर्नलिस्ट लोग को भी मारा गया। बहुत सारा सैकड़ों जर्नलिस्ट लोग को भी मार दिया गया। तो इसी से मुझे याद आया कि दो तरह का जर्नलिस्ट होते हैं, एक जो गवर्नमेंट का चाटुकार होते हैं और एक जो जर्नलिस्ट होते हैं जो सच्चाई को सामने लाते हैं। तो आज मैं जो गवर्नमेंट का जो चाटुकार है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं उस जर्नलिस्ट के बारे में बात करूंगा जो ये दुनिया के सामने सच को पेश करते हैं और उस सच को पेश करने के लिए उन लोगों को अपना जान से भी हाथ धोना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को जर्नलिस्ट लोग को किस किस हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है, कितना जर्नलिस्ट लोग को मार दिया गया, इसके ऊपर मैं बोलूंगा। वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करके जर्नलिस्ट लोग को मारा जाता है, किस तरीके से गवर्नमेंट का बात ना सुनने से उन लोग को टॉर्चर किया जाता है। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो शुरुआत में मैं आप लोग को बता देता हूँ, दुनिया भर में एक संस्था है जो रिपोर्ट पेश करता है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये क्या करता है, हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पेश करता है जिसमें बताता है, रैंक देता है ये कि कौन सा देश में प्रेस को कितना आजादी है। तो शुरुआत मैं इंडिया से करता हूं। 2024 का लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 180 कंट्री को इन लोगों ने रैंक किया है। 180 कंट्री को इन लोगों ने रैंक किया जिसमें से इंडिया का रैंक 159 है। तो एक समझ लीजिए कि बहुत कोई अच्छा रैंक है नहीं, और लेकिन 2023 में ये रैंक था 161। तो 2023 का मुकाबले में देखा जाए तो 2 रैंक इंडिया नीचे आया है। ठीक है, यानी कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये कोई अच्छा बात नहीं है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना और रैंक 159 होना बहुत खराब बात है। तो आज मेरा टॉपिक इंडिया के ऊपर नहीं रहेगा कि इंडिया में जर्नलिस्ट लोगों के साथ क्या होता है, आज मैं पूरा इंटरनेशनल लेवल पे बात करने जा रहा हूँ। सिर्फ इतना बता दूं कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक कम से कम 9 जर्नलिस्ट और 1 मीडिया वर्कर को डिटेन किया गया है इंडिया में। इससे ज्यादा भी रिपोर्ट होगा, लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का तो यही रिपोर्ट है। ये RSF एक संस्था है, प्रेस फ्रीडम। ये बताता है कि इंडिया जो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो प्रेस फ्रीडम है ये बहुत अंडर थ्रेट है, और यही बताता है कि 9 जर्नलिस्ट और 1 मीडिया वर्कर को डिटेन किया गया इंडिया में। तो ग्लोबल में, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा रैंक नॉर्वे का, रैंक फर्स्ट आता है, यानी कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है। दूसरा नंबर में डेनमार्क आता है, तीसरा नंबर में स्वीडन आता है, और सबसे लास्ट में इरिट्रिया आता है। अब आप सुन के हैरान होइएगा, तो इरिट्रिया नाम का कोई कंट्री है, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। लेकिन अमेरिका जो दुनिया का बाप बनता है, दुनिया का चैंपियन बनता है, जो दुनिया को बोलता है कि प्रेस फ्रीडम होना चाहिए, लोगों को आजादी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखे जाए तो यूनाइटेड स्टेट का रैंक 55 है। जबकि ये जो संस्था है ये लोग चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट का रुतबा ऊपर रहे, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट का रैंक इन लोग का होते हुए भी जो संस्था है कहीं ना कहीं यूरोपियन बैक संस्था है, लेकिन फिर भी इन लोग ने यूनाइटेड स्टेट को 55 में रैंक किया। क्योंकि रैंक इसलिए किया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में भी ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आज देखिए प्रो पैलेस्टाइनियन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो एक गवर्नमेंट समझ लीजिए, एक तरीका समझ लीजिए कि दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, जिसका हिपोक्रेसी वहां पर देखा जा सकता है। तो और भी बहुत सारा कारण है जिसका वजह से अमेरिका का रैंक 55 है। तो मैं बता दूं तो जर्नलिज्म हमेशा ही से एक ऐसा पेशा रहा है जहां पर लोगों को बहुत खतरा रहता है। 10 में से 9 जर्नलिस्ट जो मारे गए, मान ली 10 जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है, उसमें से 9 जर्नलिस्ट लोग को क्यों मारा गया आज तक पता नहीं चलेगा। मतलब उन लोग का मर्डर मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए गवर्नमेंट बैक है, पुलिस और जो सरकार है वो नहीं चाहते कि इन लोग का मर्डर मिस्ट्री कभी ना कभी सॉल्व हो। वो लोग चाहते कि ये अनसॉल्व ही रहे। तो ये यूनेस्को का रिपोर्ट है जिसमें 10 में से 9 जो मर्डर हुआ है उन लोग का आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है, अनसॉल्व है। जर्नलिज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन हैरेसमेंट या मर्डर। सबसे पहले इन लोग ऑनलाइन हैरेसमेंट करते हैं, फिर ऑफलाइन हैरेसमेंट करते हैं। जब सरकार देख लेता है कि ये अभी भी बात नहीं मान रहा तो उन लोगों को जेल कर दिया जाता है, उन लोगों पर आपका जाकर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, बहुत तरह का सेंसरशिप लगा दिया जाता है। ये सब का बाद भी अगर उन लोग अपना आवाज बुलंद करते तो उन लोगों पर फिजिकल अटैक किया जाता है। फिजिकल अटैक करने का मतलब है कि अब अगला बार तुमने जान ले लिया जाएगा। उसमें भी अगर कोई हिम्मत से डटा रहता तो उसके बाद उस लोग को मार दिया जाता है। 2016 से लेकर 2020 तक का रिपोर्ट है जो यूनेस्को ने रिपोर्ट इकट्ठा किया है, उसमें बताया गया 400 जर्नलिस्ट लोग को मारा गया है। जबकि ये 400 जर्नलिस्ट 5 साल में 400 जर्नलिस्ट लोग को मारा गया। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि 2016 से पहले ये रिकॉर्ड और भी खराब था, मतलब और ज्यादा जर्नलिस्ट लोग को मारा जाता था। तो 2016 से लेकर 2020 तक का जो रिपोर्ट इस 5 साल में बताया जाता है 20% मतलब कमी आया है
जर्नलिस्ट लोग का मारने में। तो कब फिर भी देखिए 5 साल में 400 जर्नलिस्ट लोग का मौत होना बहुत एक समझ लीजिए खतरा का घंटी है। और 2021 में कम से कम 55 जर्नलिस्ट लोग को सिर्फ 2021 में मारा गया। तो लेकिन ये देखा गया कि जर्नलिस्ट लोग का मौत का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। मतलब अभी जर्नलिस्ट लोग को ज्यादा मारा नहीं जाता है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, यानी कि जेल में भरा जाता है, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। पहले क्या होता है, ज्यादा केस आता था जर्नलिस्ट लोग को मार देने का, लेकिन आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा अवेयरनेस फैल गया, सोशल मीडिया आ गया है, तो भले ही जर्नलिस्ट लोग का मौत में यानी कि किलिंग में, मर्डर में ग्राफ नीचे आया, लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट है सरकार क्या करती है, उन लोगों को उठा के जेल में भर देती, उसमें वो जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो जर्नलिस्ट लोग का साथ सबसे पहले जो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ या जो पावर सोसाइटी है, जो इल्यूमिनाटी टाइप का सोसाइटी है, मैट्रिक्स बोल दीजिए, ऐसा सोसाइटी है जो दुनिया को कब्जा करके रखना चाहती है और चाहते हैं कि दुनिया का ऑर्डर उन लोग का हाथ में रहे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब भी कोई मीडिया पर्सनल सामने आता है, आवाज खोलता है, तो उन लोग को ऑनलाइन हैरेस किया जाता है। अगर वो लड़की है तो उसे हैरेस किया जाता है। बहुत तरीका का लड़की लोग किस तरीके से हैरेस किया जाता है। अभी तो ऐसा देखा गया, जब से डीप फेक पॉर्न आ गया है, तब से लड़की लोग का फोटो वीडियो को एक पॉर्न स्टार का साथ बदल दिया जाता है और ऐसा लगता है कि वो लड़की असल में वो पॉर्न स्टार नहीं, वो लड़की है, यानी कि वो वही मीडिया पर्सनल है। तो लड़की लोगों के साथ अभी तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उन लोगों का ब्लू फिल्म या पॉर्न मूवी चल रहा है। तो ये सब होता है, ये इसमें एक तो मेंटली हैरेसमेंट हो जाता है, फिर उन लोग को ऑनलाइन वॉयलेंस होता है, फिर हैरेसमेंट होता है उन लोग का साथ, यहाँ तक कि उन लोग जब बाहर निकलते हैं उन लोग पर फिजिकल अटैक भी होता है। और ये चीज अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो देखिए दो तरह का मैं मीडिया पर, एक जो सरकार का तरफदारी करता है और एक जो सरकार का जो गलत काम इसको पॉइंट आउट करता है। तो ऐसा मीडिया पर्सन जो सरकार का गलती को पॉइंट आउट करता है, वो जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उसे कवर करने किया, तो ये मीडिया पर्सनल लोग के ऊपर जो सरकार का जो पुलिस फोर्स है, उन लोग भी क्या करते हैं, इन लोगों पर अटैक करते हैं। गुंडा बदमाश लोग तो इन लोगों पर अटैक करते ही करते। उसके अलावा मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहा है, समझ में आया। मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बोला जा रहा है कि आप लोग मिडिल ईस्ट से अपना आर्मी को वापस भेज लीजिए, हमारा आर्मी क्यों जाएगा, हमारा टैक्स क्यों बर्बाद होगा, या फलस्तीन में जो जंग चल रहा है वो क्यों जंग चल रहा है, हम लोग अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें इसराइल के ऊपर, हम लोग का टैक्स का पैसा क्यों जाएगा। तो ये हो गया समझिए एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। तो इस प्रोटेस्ट में अगर कोई मीडिया का पर्सनल जा रहा है कवर कर दे लोगों का पास सामने लाने के लिए, तो ऐसा मीडिया पर्सनल के ऊपर क्या करता है, पुलिस लोग अटैक करता है, ताकि इन लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोग को कोई भी मीडिया कवरेज ना मिले। जो गवर्नमेंट का जो मीडिया है वो तो गवर्नमेंट का बात मानेगा, वो तो कभी उन लोग जो ये जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करे उन लोगों को देशद्रोही और आतंकवादी बोल देगा। तो ऐसे भी होता है, मीडिया पर्सनल के ऊपर सिक्योरिटी फोर्स भी मारते, और जो प्रोटेस्ट में जो पार्टिसिपेट करने आए हैं उन लोग के अंदर भी कुछ गुंडा बनाओ घुस के इन लोगों पर अटैक करते, बोलते देखो तुम हमारा प्रोटेस्ट को कवर करने, देखो तुम लोग को मार पड़ा, यानी कि इन लोग सच में एंटी ह्यूमन है। 2020 में यूनेस्को ने एक सर्वे कराया था जिसमें 900 जर्नलिस्ट लोगों को पूरा दुनिया भर में उन लोग का इंटरव्यू लिया था और बोला था कि आप लोग को किस तरीका से वायलेंस फेस करने पड़ते। उन लोग ज्यादातर 900 लोग ने यही बोला कि हम लोग को ऑनलाइन वायलेंस फेस करने पड़ा है, जिसमें से 73% वुमेन जो थी, वुमेन जो पार्टिसिपेंट थी, उन लोग में 73% वुमेन ये मानती है कि उन लोगों को सबसे ज्यादा ऑनलाइन हैरेसमेंट फेस करने पड़ा था। उन लोग को बताया जाता है 20% वुमेन ऐसा है जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन गाली और हर एक तरह का अब्यूज झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन लोग अपना काम की वजह से। अल जजीरा कुछ जर्नलिस्ट है जिसके बारे में मैं बता दूं, उन लोग को ऑन फील्ड काम करने के दौरान मारे गए हैं। इसमें से अभी हाल फिलहाल मई 11, 2022 में शिरीन अबू अखले, इसका बहुत फेमस है, जिसमें पैलेस्टाइन में इसे इजराइल आर्मी द्वारा मार दिया गया था। फिर 2016 में मुबारक अल इबादी यमन में से मार दिया गया था। फिर इब्राहिम अल उमर 2016 में सीरिया में से मार दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारा लिस्ट है जिसमें इन लोग ऑन ग्राउंड जब रिपोर्टिंग करे थे उसी दौरान मार दिया गया था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक जर्नलिस्ट को आप नहीं मार सकते, क्योंकि उन लोग प्रेस का ड्रेस पहना हुआ रहता है। अगर आप एक जर्नलिस्ट को मारते हैं तो आप एक वार क्राइम करते हैं। तो सोच लीजिए किस तरह लोगों ने ये वार क्राइम किया। अमेरिका जो दूसरे लोगों को बोलते वार क्रिमिनल बनाता है, दूसरे लोगों को दहशतगर्दी का लेवल लगाता है, वो अमेरिका ने ही जर्नलिस्ट लोग को मारा था, जिसके बारे में मैं जूलियन असांज के वीडियो में बता चुका हूँ। तो एक क्राइम है, वॉर क्राइम है, अगर आप एक जर्नलिस्ट को मारते हैं तो। और एक बहुत एक बुरा इंसिडेंट हुआ है, यही जर्नलिज्म से रिलेटेड मैं बता रहा था, तो बता दूं कि आपका जाकर 23 नवंबर 2009 में 32 जर्नलिस्ट लोग को मार दिया गया था, उसके साथ 26 सिविलियन भी थे। तो ये बात है फिलीपींस का। वहां पर एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, एक जो पावर में जो सत्ता में जो गवर्नमेंट था उसका खिलाफ एक पार्टी उठा था, उसका एक गवर्नर का एक छोटा सा पोस्ट
पोस्ट के लिए समझ लीजिए कि इलेक्शन होने जा रहा था और उन लोग सरकार को चुनौती देने जा रहे थे। तो उन लोग जब अपना नामकरण करने जा रहे थे, इसके ऊपर एक अलग वीडियो आ सकता है। तो एक समझ लीजिए कि बहुत समझ लीजिए कि रेवोल्यूशनरी मूव था। तो यहाँ पर 32 जर्नलिस्ट लोग उस कॉन्वॉय का साथ थे और 26 सिविलियन लोग भी थे। तो इन लोग को रास्ते ही में किडनैप कर लिया गया, 32 जर्नलिस्ट और 26 सिविलियन लोग को गनमैन द्वारा। इन लोग ने क्या किया, पहले इन लोगों को किडनैप किया। और ये कहाँ पर हुआ था ये इंसिडेंट? ये फिलीपींस का एक प्रोविंस, इसका नाम है मैगुइंडानो। तो यहाँ पर इन लोगों को किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद जितना जर्नलिस्ट और सिविलियन लोग थे, इन लोगों का सर काट दिया गया। जो औरतें थी उन लोगों का रेप करा गया। फिर इन लोगों का बॉडी को दफना दिया गया, गड्ढा खोद के उसमें फेंक दिया गया। तो ये समझ लीजिए कि एक हॉरिफिक इंसिडेंट है, जो इसे मैगुइंडानो मैसेकर भी कहा जाता है। आज भी उधर के लोग इसे याद करते हैं। तो दुनिया में माना जाता है कि सबसे डेडलीस्ट कंट्री जहाँ पर जर्नलिस्ट लोग को बिना हिचक के मार दिया था, वो है मेक्सिको। 153 जर्नलिस्ट लोग को मार दिया गया है 2000 से लेकर अब तक। 2022 में तो मेक्सिको टॉप लिस्ट में था रिपोर्टर्स लोग को मारने के लिस्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि रिपोर्टर लोग को कितना प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है और कितना टफ लाइन से गुजरना पड़ता है। और उन लोगों के साथ ऑनलाइन अब्यूज होता है, ऑफलाइन अब्यूज होता है। उन लोग को गवर्नमेंट टेररिस्ट बोल के जेल में घुसा देती है और भी अलग तरह का सप्रेशन झेलना पड़ता है। और वहीं तरफ एक तबका ऐसा है जो गवर्नमेंट का बात मान लेता है, जो लोगों का आवाज नहीं बनता है, तो उन लोगों को हर एक तरह का सुविधा मिलता है। तो क्या आप गवर्नमेंट का अच्छा काम जो कर रहे हैं उसके लिए तो आप वाह करिए, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, एक मीडिया पर्सनल जो होता है चौथा स्तंभ होता है, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है, यानी कि चौथा पिलर होता है मीडिया पर्सनल। अगर ये मीडिया पर्सनल अगर अच्छा नहीं होगा, वो क्या होगा? लोगों का आवाज कौन फिर लेकर आएगा? गवर्नमेंट जो पावर में आती है उसका तो काम ही होता है सप्रेशन करना। अगर गवर्नमेंट का आप चाटुकारिता करिएगा तो फिर लोगों का बात कौन करेगा? तो लोगों का आवाज कौन बनेगा? तो लोगों का आवाज बनने के लिए मीडिया पर्सनल को आगे आना पड़ता है। जो लोग ये काम करते हैं तो उन लोग को जान भी गंवाना पड़ता है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो लाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों पर बहुत कम कोई बात करता है। मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ मांटू के एक कोटेशन से। तो ये एक फेमस पोएट गुजरा, बहुत क्रिटिक पोएट गुजरे हैं। तो ये बोलते हैं, एक बिका हुआ पत्रकार और एक प्रोस्टिट्यूट में ज्यादा अंतर नहीं होता है। फर्क ये होता है कि ये दोनों को अगर खड़ा किया जाए तो इसमें जो प्रोस्टिट्यूट है उसका इज्जत ज्यादा होगा। इसकी कोटेशन से मैं अपना वीडियो को अंत करता हूँ। अगर आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।